Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म पेनोल्पी लेकर आए हैं। ये मूवी एक लड़की के गिर्द घूमती है जिसकी नाक पिग जैसी होती है। आखिर ये कर्ज उसे कैसे मिला और वो कैसे इस कर्ज से डील करती है, तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में माजी की स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें एक एलीट क्लास फैमिली को दिखाया जाता है। उस फैमिली के एक लड़के को अपनी सर्वेंट से प्यार हो जाता है। उस फैमिली के हाई स्टैंडर्ड्स होने की वजह से वो उन दोनों की शादी के लिए एग्री नहीं होते और उस लड़के की फोर्सफुली एक और जगह शादी करवा देते हैं। वो सर्वेंट इस इंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ख़ुदकुशी करके अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ रॉयल फैमिली पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये सब देखकर उस सर्वेंट की मदर, जो एक विच थी, उस रॉयल फैमिली के महल जाती है और मैजिक करके उन्हें कर्ज देती है कि इस रॉयल फैमिली में जब भी कोई बेटी होगी तो वो पिग की तरह होगी और सब उसे रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी उससे शादी के लिए रेडी नहीं होगा और ये कर्ज तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई उसे एक्सेप्ट ना कर ले। उस फैमिली की हाई स्टैंडर्ड्स की वजह से ऐसा होना नामुमकिन था। अब दिखाया जाता है कि कई साल गुजर चुके हैं। उस फैमिली में कई जनरेशन्स गुजरी और 5 बार बेटे ही हुए, मगर अब की बार जब सबको लग रहा था कि बेटा ही होगा और बेटी हो जाती है। उस विच के कर्ज के मुताबिक वो बिल्कुल पिग के जैसी थी। बच्ची की माँ ये सब देखकर बहुत शौक हो जाती है, मगर उसका शौहर उसे तसल्ली देता है। वो उस बच्ची का नाम पेनोल्पी रखते हैं। पेनोल्पी के पेरेंट्स उसकी सर्जरी करवाना चाहते थे, मगर डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी में बच्ची की जान को ख़तरा है। पिग फेस चाइल्ड की न्यूज़ फैलती ही चली जाती है। इवन एक दिन एक न्यूज़ रिपोर्टर पेनोल्पी के घर घुस जाता है और उसकी पिक हासिल करने की कोशिश करता है। पेनोल्पी की मदर उस रिपोर्टर को डंडे से खूब मारती है। इवन उसकी आंख ज़ख्मी हो जाती है और वो भागने पर मजबूर हो जाता है। इस वाक़ये के बाद पेनोल्पी की मदर एक प्लान बनाती हैं ताकि मीडिया उनके घर में मदाखलत से रुक जाएं और पेनोल्पी का फ्यूनरल अरेंज करते हैं, जिसके बाद पेनोल्पी को घर के अंदर ही रखा जाता है। पेनोल्पी की मदर घर के अंदर ही उसे सारी फैसिलिटीज़ देती हैं और इवन उसकी एजुकेशन का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। वक्त गुजरता जाता है और अब पेनोल्पी 18 साल की हो गई थी। उसकी मदर पेनोल्पी की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं। कर्ज के मुताबिक जो भी लड़का उसे देखने आता था वो उससे डरकर भाग जाता और आज तक उसे किसी ने भी पसंद नहीं किया। कई साल मज़ीद गुजर गए और अब पेनोल्पी 25 की हो चुकी है। पेनोल्पी की मदर हर आने वाले लड़के से एक एग्रीमेंट पर साइन भी करवाती थी कि बेशक वो उसे शादी ना करे, मगर इस बात का जिक्र वो किसी और से नहीं करेगा। एक दिन एक बदतमीज़ लड़का पेनोल्पी को देखने आता है और पेनोल्पी की इंसल्ट करता है। साथ ही साथ वो उसकी मदर को बोलता है कि वो बाहर सब दुनिया को ये जाके बताएगा। अब वो ये बात जाकर एक पुलिसमैन को बताता है, मगर वो पुलिसमैन उससे मेंटली इल समझकर लॉकअप में कैद करवा देता है। नेक्स्ट डे वो लड़का न्यूज़पेपर देखता है जिस पर उस लड़की को पागल कहा गया होता है। वो गुस्से में प्रेस के पास जाता है और इन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? तुम मेरे फादर को जानते नहीं हो, मैं तुम लोगों का बुरा हाल करवा दूंगा। ये बातें सुनकर वो रिपोर्टर सिक्योरिटी को बुलाकर इस लड़के को ऑफिस से निकलवा देता है और बाहर जाते हुए वही रिपोर्टर जिसकी आँख पेनोल्पी की मदर ने इंजर्ड की थी, वो ये सब बातें और न्यूज़ सुन लेता है। अब ये दोनों मिल जाते हैं ताकि उस पिग फेस्ड गर्ल को एक्सपोज किया जा सके। वो रिपोर्टर कैसीनो में जाकर एक लड़की मैक्स को हायर करता है ताकि वो मैरिज प्रपोजल के ज़रिए पेनोल्पी के घर जाए और वहाँ पेनोल्पी से मिलकर उसकी कुछ पिक्स ले सके। इस पर्पज़ के लिए वो मैक्स के कोच में एक हिडन कैमरा भी लगा देते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है। पेनोल्पी को देखने बहुत सारे लड़के आए हुए थे। अब जैसे ही पेनोल्पी सबके सामने आती है तो सारे लड़के उसे देखते ही भाग जाते हैं, सिवाय मैक्स के, क्योंकि
उसका तो कुछ और ही मकसद था। पेनोल्पी सैड हुए अपने रूम में जाती है जहाँ एक मिरर लगा हुआ था जिससे नीचे गेस्ट रूम में देखा जा सकता था, मगर दूसरी तरफ वाला इंसान पेनोल्पी के रूम में नहीं देख सकता था। वहाँ से पेनोल्पी को मैक्स नजर आता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिर मैक्स एक बुक को देखने लगता है तो पेनोल्पी उसे बोलती है कि वह ये बुक लेकर जा सकता है और फिर खामोश हो जाती है। मैक्स थोड़ी देर वेट करता है फिर चला जाता है मगर दोबारा आ जाता है। पेनोल्पी उसे पूछती है कि वो जा क्यों नहीं रहा, तो मैक्स कहता है क्योंकि वो नहीं जाना चाहता। अब पेनोल्पी को लगता है कि शायद मैक्स उसे पसंद करने लगा है और अब पेनोल्पी उसे कल मिलने के लिए बुलाती है। पेनोल्पी की फैमिली भी बहुत खुश होती है कि फाइनली कोई लड़का पेनोल्पी से शादी करने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट डे पेनोल्पी और मैक्स की मुलाकात होती है। मैक्स मिरर के जरिए ही पेनोल्पी से बातें करता है, फिर वो पेनोल्पी के लिए म्यूजिक बजाता है और दोनों चेस भी खेलते हैं। मैक्स पेनोल्पी को बाहर मिलने का बोलता है मगर पेनोल्पी मना कर देती है। अब मैक्स नेक्स्ट डे फिर से आने का बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे मैक्स पेनोल्पी के लिए पियानो बजाता है और जानबूझकर कुछ नोट्स गलत बजाता है। इस पर पेनोल्पी बाहर आ जाती है और मैक्स को पियानो बजाना सिखाती है। यहाँ मैक्स पेनोल्पी का फेस पहली बार इतना क्लोजली देखता है। शुरू में तो वो भी थोड़ा डर जाता है और उसकी नोज को हाथ लगाने लगता है तो कोर्ट में मौजूद कैमरा से पिक्स क्लिक हो जाती हैं। पिक्स क्लिक होते ही मैक्स के मुंह से निकल जाता है ओह शिट, ये क्या हो गया, क्योंकि उसे पेनोल्पी इनोसेंट लगी थी। मगर दूसरी तरफ पेनोल्पी मैक्स की इस हरकत से डिसहार्ट हो जाती है। मैक्स खुद को क्लियर करना चाहता है मगर पेनोल्पी उसे जाने का बोल देती है। पेनोल्पी की मदर उसे बोलती हैं कि मैक्स को एक और चांस तो दो, मगर मैक्स जा चुका था। अब पेनोल्पी की मदर उसे रोकने के लिए बाहर जाती हैं और देखती हैं कि मैक्स उस रिपोर्टर से मिल रहा है और वो समझ जाती हैं कि मैक्स तो पेनोल्पी के पास किसी और ही मकसद से आया था। मगर मैक्स उन्हें रोक लेता है और बताता है कि वो पेनोल्पी से नहीं डरा और ना ही पिक्स लेना अब उसका मकसद है। अगर उन्हें यकीन नहीं आ रहा तो वो उनके सामने कैमरा तोड़ देगा। वो रिपोर्टर मैक्स को ऐसा करने से रोकता है और कैमरा मांगता है, मगर मैक्स वो कैमरा तोड़कर पेनोल्पी से मिलने चला जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब पेनोल्पी नीचे आती है और कहती है कि अच्छा, अगर वाकई तुम मुझसे नहीं डरे तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब ये बात सुनकर मैक्स तो बिल्कुल खामोश हो जाता है और कुछ सोचने के बाद बोलता है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं। अब मायूस होकर पेनोल्पी मैक्स को जाने का बोलती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैक्स के जाने के बाद पेनोल्पी बहुत ज़्यादा सैड थी और डिसाइड करती है कि वो अब बाकी लड़कियों की तरह हर जगह घूमेगी और मज़ीद इस कैसल में कैद होकर नहीं रहेगी। रात को पेनोल्पी एक स्कार्फ से अपना फेस कवर कर लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। पेनोल्पी को बाहर की रंगीनियाँ बहुत पसंद आती हैं और वो घर कॉल करके भी बता देती है कि अब वो वापस कैसल में नहीं आएगी और एक होटल में रहेगी। उधर मैक्स बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। पेनोल्पी अपने घर से जा चुकी है, ये खबर उस रिपोर्टर को भी मिल जाती है और वह बड़ी चालाकी से उसका स्केच बनवा कर मिसिंग रिपोर्ट के साथ न्यूज़पेपर में दे देता है। उस पर काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड भी रखा जाता है। ये न्यूज़ पेनोल्पी भी देख लेती है। फेस स्केच इतना खौफनाक देखकर उसे बहुत दुख होता है कि दुनिया वाले मुझे ऐसा समझते हैं। तो अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी रियलिटी सबसे शेयर करेगी। अब पेनोल्पी जाकर अपनी पिक्स बनवाती है और उस रिपोर्ट को देती है। रिपोर्टर जब पिक्स देखता है तो उसे ये एहसास हो जाता है कि पेनोल्पी का स्केच बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है। उधर मैक्स को भी अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। वो अक्सर पियानो बजाता और पेनोल्पी को मिस करता। दूसरी तरफ पेनोल्पी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसकी एक लड़की से फ्रेंडशिप हो जाती है, मगर उसने अभी तक पेनोल्पी का फेस नहीं देखा था। ये दोनों काफ़ी टाइम एक साथ स्पेंड करते। एक दिन पेनोल्पी अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही होती है कि उसकी मदर उसका पीछा करने लग जाती हैं। पेनोल्पी वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उनसे बचकर बार में जाती है, मगर वहाँ पहुँचकर वो बेहोश हो जाती है। इस पर पेनोल्पी की फ्रेंड उसका स्कार्फ उठाती है तो उसे सब पता चल जाता है।
अब पेनोल्पी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके फेस पे बहुत सारे फ्लैशेस पड़ रहे थे। सारी दुनिया को पेनोल्पी का पता चल चुका था। जब रिपोर्टर्स पेनोल्पी से क्वेश्चंस करते हैं तो वह सबको बहुत पोलाइटली आंसर करती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये तो बिल्कुल भी रूड और एग्रेसिव नहीं है। अब पेनोल्पी की फैमिली पहली बार पेनोल्पी के लिए प्राउड फील कर रहे थे और उसे अपनी फ्रेंड के साथ घूमने की भी इजाज़त मिल जाती है। पेनोल्पी बहुत फेमस पर्सनालिटी बन चुकी थी। उधर मीडिया वाले उस अमीर लड़की से भी सवाल करते हैं कि क्यों उसने पेनोल्पी का इतना खौफनाक स्केच बनवाया, जिस पर वो कहता है कि वो तो डर गया था, बस यही बात है और कुछ नहीं। उसके फादर सिटी के मेयर बनना चाहते थे, इसलिए वो अपने बेटे को फोर्स करते हैं कि वो पेनोल्पी से शादी कर ले। उनके प्रेशर में आकर वो अमीर लड़का आखिरकार मान जाता है और पेनोल्पी के घर अपना प्रपोज़ल लेकर जाता है। पेनोल्पी पहले तो इनकार कर देती है, मगर उसकी मदर कहती है कि रिश्ता तो बहुत अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, तो इसलिए तुम मान जाओ। और फाइनली पेनोल्पी राज़ी हो जाती है। अब एक फैमिली गैदरिंग होती है जिसमें पेनोल्पी की मैरिज डे फिक्स होनी थी। वहाँ मैक्स भी आ जाता है। वो पेनोल्पी को ये शादी करने से रोकना चाहता था कि ये लड़का उसके लिए सही नहीं और वो पेनोल्पी से कितना प्यार करता है, मगर तब वहाँ वो लड़का आकर मैक्स को रोक देता है और उसे बोलता है कि मैं पेनोल्पी से प्यार करता हूँ और अगर मैंने उससे शादी ना की तो उसका कर्ज कभी भी नहीं टूटेगा। ये सुनकर मैक्स खामोश हो जाता है। वो पेनोल्पी को कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अब वही रिपोर्टर मैक्स के पास पेनोल्पी की एंगेजमेंट वाली न्यूज़ लेकर जाता है और कहता है कि सिर्फ तुम ही पेनोल्पी से सच्चा प्यार करते हो। इस पर मैक्स कहता है कि जाने दो, मेरे प्यार करने से क्या होगा, कौन सा पेनोल्पी मुझसे प्यार करती है, वो तो मुझसे नफ़रत करती है। मुझसे शादी करके उसका कर्ज कभी भी नहीं टूटने वाला। मगर वो रिपोर्टर कहता है कि मैं दुनिया को सच बता कर रहूँगा और पेनोल्पी की नज़र में तुम्हारी इज्जत दोबारा पैदा करूँगा। अब वो रिपोर्टर पेनोल्पी की मदर के पास जाता है और उन्हें मैक्स की मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो सिर्फ इस वजह से सामने नहीं आ रहा क्योंकि उसे लगता है पेनोल्पी उसे प्यार नहीं करती। पेनोल्पी की मदर कहती है कि नहीं, अब पेनोल्पी की शादी होने वाली है तो मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे वो नाखुश हो। आखिर शादी का दिन आ जाता है। पेनोल्पी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो वेडिंग ड्रेस पहने खड़ी थी, मगर शादी शुरू होने से पहले ही वो भागकर खुद को लॉक कर लेती है क्योंकि उसका दिल उसे बार बार बोल रहा था कि वो उस लड़के से प्यार नहीं करती और इस शादी के पीछे भी उस अमीर लड़की का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। वो अपनी मदर को बोलती है कि उसे किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस कर्ज के साथ ही ज़िंदगी गुजार लेगी। वो खुद को ऐसे ही कबूल करती है। बस ये कहने की देर थी कि पेनोल्पी बेहोश हो जाती है और उसकी मदर आकर देखती हैं तो पेनोल्पी की नोज़ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। अब वो कर्ज फाइनली ख़त्म हो गया था क्योंकि सबके साथ साथ पेनोल्पी ने खुद को भी एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ रिवील होता है उस घर का जो बटलर था वो असल में वही विच थी जो सब कुछ खामोशी से ऑब्जर्व कर रही थी। अपनी जहानत की वजह से पेनोल्पी टीचिंग स्टार्ट कर देती है और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। एक हैलोवीन नाइट पर पेनोल्पी मैक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है कि काश वो उसकी बात सुन लेती और फाइनली मैक्स से मिलने का डिसाइड करती है। जब वो मैक्स के घर जाती है तो वहाँ कोई इवेंट हो रहा था जिसमें सब बच्चों ने पिग की तरह के मास्क पहने हुए थे। अब पेनोल्पी एक फेस मास्क पहन लेती है और मैक्स से जाकर मिलती है। मैक्स उसे बताता है कि सॉरी, मैं वो इंसान नहीं था जो तुम्हारे कर्ज को ख़त्म कर सकता। इस पर पेनोल्पी उसे बताती है हाँ, वो इंसान मैं खुद थी। दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब दिखाया जाता है कि मैक्स और पेनोल्पी ही ये सब स्टोरी बच्चों को सुना रहे थे। तो दोस्तों, यूं हो जाता है इस मूवी का एंड। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.